एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत हमें कैसे करना है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। तो एकादशी हमें किस दिन करना है, व्रत का शुभ मुहूर्त कब है, व्रत हमें कब खोलना है, पारण से पहले हमें कौन से एक काम है जो ज़रूर करने चाहिए, कौन सी एक गलती है जो उस दिन हमें नहीं करनी है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। निर्जला एकादशी का व्रत जो बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। अगर हम एकादशी का व्रत पूरे एक साल नहीं कर पाते हैं, 24 एकादशी अगर नहीं हम कर पा रहे हैं, तो अगर हम ये एक एकादशी जो ये निर्जला एकादशी है, एक अगर हम कर लेते हैं तो 24 एकादशी के बराबर ही हमें फल मिलता है। और इस दिन ये व्रत निर्जला ही होता है। इसमें पानी भी नहीं पीना होता है, फल वगैरह कुछ भी नहीं खाना होता है। लेकिन अगर ये व्रत करने में नहीं सक्षम हो रहे हैं तो वो फल जूस फलाहार भी कर सकते हैं। शाम से पहले फलाहार उन्हें कर लेना चाहिए। और इस व्रत में एक दिन पहले नहाय खाय होता है, जैसे और व्रत में हम करते हैं तो उसी तरह एकादशी व्रत में भी एक दिन पहले नहाय खाय होता है। उस दिन हमें बाल धो के स्नान करना चाहिए और खाने में लहसुन प्याज का उपयोग हमें नहीं करना है। बैगन, मूली ये सब चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। और एक दिन पहले से ही हमें पूरे नियम निष्ठा से ये इस व्रत को करना है। और व्रत 31 तारीख को रखा जाएगा। व्रत के दिन यानी 31 तारीख के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठना है, घर की साफ़ सफाई कर लेनी है। और सूर्योदय होने से पहले ही घर की साफ़ सफाई कर लीजिए। और स्नान या आप नदी तालाब आपके अगल बगल में है तो वहाँ जाके कर सकती हैं, नहीं तो घर में ही गंगाजल डाल के पानी में आप स्नान कर ले। स्नान करने के बाद हमें पीला वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि उस दिन हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो विष्णु भगवान को पीला ही ज़्यादा प्रिय है। तो हमें पीला वस्त्र पहनना है। और उसके बाद हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रथम पूजा सूर्य भगवान की होती है तो हमें सूर्य भगवान को ही जल चढ़ाना है। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन माता तुलसी भी एकादशी का व्रत करती हैं विष्णु भगवान के लिए। तो इसीलिए उस दिन तुलसी माता को जल भी नहीं चढ़ाना है, उनको भोग भी नहीं लगाना है। सिर्फ शाम के टाइम में आप दीपक जला सकते हैं। और एकादशी के दिन हमें तुलसी भी नहीं तोड़नी चाहिए। आप पहले ही तोड़ ले भोग लगाने के लिए, क्योंकि विष्णु भगवान को बिना तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता है। तो आप तुलसी एकादशी के दिन ना तोड़ें, आप पहले ही तोड़ के रख लीजिए और विष्णु भगवान को भोग जरूर लगाएं। निर्जला एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो आपके पास अगर विष्णु भगवान का फोटो है तो वो भी ले सकती हैं, और नहीं तो अगर आप मूर्ति रखी हुई हैं धातु का तो वो भी ले सकती हैं। और पूजा करने से पहले हमें एक चौकी लगा लेनी है। चौकी पर पीले वस्त्र का आसन देना चाहिए। विष्णु भगवान को पीला बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। आपका मतलब मूर्ति है भगवान का धातु का तो आप पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें भोग में केले का ही भोग लगाएं। केला ले ले, या आजकल जो सीजनल फल चल रहा है मतलब आम हुआ, ककड़ी हुआ, जो खरबूजा हुआ, ये सब का भी भोग लगा सकती हैं जो सीजनल फल है वो। और केला ज़रूर भोग में लगाना चाहिए। विष्णु भगवान को केला बहुत ज़्यादा ही प्रिय है।
और फूल में आप पीला फूल चढ़ाएं, भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। जो पीला चंदन आता है ना, उसका भगवान को तिलक लगाना चाहिए। और विष्णु भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना है। जो व्रत कर रहे हैं, जो व्रत मान लीजिए निर्जला कर रहे हैं या फलाहार कर रहे हैं, वो तो अन्न खाएंगे ही नहीं। लेकिन मान लीजिए जो व्रत नहीं करते हैं तो उन्हें भी उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। व्रत के दिन तो फलाहार शाम होने से पहले ही कर लेनी चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। रात में कुछ ना खाएं। और व्रत के दिन सोना भी नहीं चाहिए। व्रत के दिन सोने से ये कहा जाता है कि ये व्रत त्रिजटा नामक जो राक्षसी थी उसको चला जाता है। तो इसीलिए व्रत के दिन हमें बिल्कुल नहीं सोना है। निर्जला एकादशी का पारण तिल से किया जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने मुख में तिल डालनी है। और पारण करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि जो पारण के दिन हमें ब्रश का यूज बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि रोज़ अगर हम वही ब्रश से करते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, और उसी ब्रश जूठा ब्रश से अगर हम पारण के दिन ब्रश करेंगे तो फिर हमारा व्रत खराब हो जाएगा। अगर आपको दातुन मिले तो आप नहाए खाए के दिन भी दातुन का यूज कीजिए। और पारण के दिन भी हमें दातुन का ही यूज करना चाहिए। ब्रश का यूज ना करें। अगर ब्रश नया रखी हो तो उसका यूज कर सकते हैं। और उस दिन पारण करने से पहले हमें सुबह में स्नान वगैरह कर लेना है। और दान इस दिन जरूर करना चाहिए। दाल, नमक, आलू और कुछ मुद्रा, 5 चीज़ हमें ज़रूर दान करनी चाहिए। और इस दिन दान करके ही हमें भोजन करना चाहिए। दान का विशेष महत्व है। और आप जब पारण करें तो जो भी आप बनाए हैं, आपके घर में जो भी बना है, वो थोड़ा सा अग्रासन पहले गौ माता को निकाले। गौ माता को खिलाने के बाद ही हमें पारण करना चाहिए, यानी भोजन करना है। और पारण करने से पहले ही हमें दान की वस्तु निकाल देनी है, गौ माता को अग्रासन निकाल देना है, और उसके बाद ही हमें पारण करना चाहिए। और पारण शुभ मुहूर्त में ही कर ले, तभी व्रत का फल मिलेगा। ये न कि हम व्रत का पारण कभी भी कर रहे हैं, वैसा काम हमें नहीं करना है। टाइम पर पारण कर लीजिएगा। और एकादशी व्रत का बहुत ज़्यादा ही विशेष महत्व है। पांडव एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन जो भीम थे उनके भाई, उनको हमेशा भूख ही लगती थी। उनके पेट में हमेशा जो अग्नि थी भोजन की, वो हमेशा प्रज्वलित रहती थी। वो महर्षि वेदव्यास के पास गए और बोले कि मुझे हमेशा भूख लगती है, मैं कैसे इस व्रत को करूं। तो महर्षि वेदव्यास बोले कि तुम निर्जला एकादशी के दिन अगर आप अच्छे से ये व्रत कर लेते हैं तो 24 एकादशी के बराबर ही आपको इस व्रत का फल मिलता है। इसीलिए जो भी अगर एकादशी का व्रत पूरे साल नहीं कर पाते हैं तो वो अगर निर्जला एकादशी के दिन ये व्रत करते हैं तो उन्हें सालों भर का फल मिल जाता है। और निर्जला एकादशी के दिन हमें कथा जरूर सुननी चाहिए। पारण के समय में हमें ध्यान देना है, पारण टाइम से कर लेना है, और गाय को अग्रासन देना है, ब्राह्मण को दान दे देना है। और निर्जला एकादशी का व्रत द्वादशी युक्त एकादशी में ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए यह 31 तारीख को व्रत करना है। दिन है बुधवार। एकादशी
30 तारीख को 1:07 दिन में शुरू हो जा रहा है और 31 तारीख को 1:45 पर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जो एक द्वादशी युक्त एकादशी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और उसी का व्रत करना भी चाहिए। तो पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह में 5:24 से 8:10 तक। तो इस दिन मतलब पारण के दिन आप तिल से पारण करें। अगर थोड़ा सा तिल अपने मुख पर मतलब पहले मुंह में डाल लेना है और जल पी के ही पारण करनी चाहिए, उसके बाद ही हमें खाना खाना चाहिए। दिन हमें पूजा करनी है और मंत्र बोलते रहना है, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। और एकादशी व्रत का बहुत ज़्यादा ही विशेष महत्व है। गीता में भी एकादशी व्रत को ही विशेष माना गया है। व्रत में एकादशी व्रत और वृक्ष में पीपल में विष्णु भगवान अपना स्थान बताए हैं, तो इसीलिए हमें एकादशी व्रत करनी चाहिए। आपको अगर बिना जल का नहीं रह सकते हैं तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। शाम होने से पहले फलाहार कर लीजिए, लेकिन अन्न उस दिन ना खाएं, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।